वो ये साबित करे ना कि मैं सिख गद्दार नहीं बताया गया उसको। वो तो इस पूरे देश के गद्दार है। जो बाबे नानक को मानता है वो आरएसएस की थ्योरी पे नहीं जा सकता। उनको कहने से सिखों की बेइज्जती कैसे होगी जब 700 750 किसान मरे थे तब बिट्टू सिख नहीं था। बीजेपी वाले उनको खालिस्तानी और आतंकवादी कहते थे तब बिट्टू कहाँ था। सिखों की बेइज्जती तो तब हुई थी। एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार बताया। वीडियो के अंदर राहुल गांधी भी दिख रहे हैं, बड़े बड़े चेहरे दिख रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहोगे? नहीं, मेरे को नहीं लगता, आपने शायद सुना नहीं पूरा। सिख कौम का गद्दार नहीं बताया गया उसको। वो तो इस पूरे देश के गद्दार है। पूरी बीजेपी गद्दार है तो वो बीजेपी में है। और पहले बिट्टू जो है वो ये साबित करे ना कि मैं सिख हूं। जो सिख है ना, मेरी अपनी राय है ये, जो बाबे नानक को मानता है वो आरएसएस की थ्योरी पे नहीं जा सकता कभी भी। दोनों नॉर्थ पोल और साउथ पोल है और बिट्टू सिख ही नहीं है। बिट्टू ने तो इसी कांग्रेस से सब कुछ प्राप्त करे। आज अगर वो मंत्री है ना तो कांग्रेस की वजह से है। और बिट्टू को कहने से सिखों की बेइज्जती कैसे होगी जब 700 750 किसान मरे थे तब बिट्टू सिख नहीं था। यही बीजेपी वाले उसके कातिल हैं उनके, और यही बीजेपी वाले उनको खालिस्तानी और आतंकवादी कहते थे तब बिट्टू कहां था। सिखों की बेइज्जती तो तब हुई थी जब उनको पंजाब के बॉर्डर से आगे दिल्ली नहीं जाने दिया गया था, तब बिट्टू कहां था। और जो चमचे हैं ना आरएसएस और बीजेपी के, वो सिख नहीं हो सकते। विधायक जी, वहीं दिल्ली से भी एक जो सिख नेता है उनका बयान आया कि कांग्रेस ने 1984 में सिखों का नरसंहार किया, उन पर अत्याचार किए, और वही कांग्रेस आज सिखों का पुण्य से अपमान कर रही है। ये कांग्रेस ने नहीं कराया, मैं उस नरसंहार के अंदर था, ठीक है ना। उसके पीछे भी आरएसएस थी और आरएसएस के ऊपर पर्चे दर्ज हो रहे हैं उनके वर्करों पे, कार्यकर्ताओं पे। इसके ऊपर कभी अलग से बात करेंगे। ये तो जब अरे गोधरा कांड की बात क्यों नहीं करते? जब बीजेपी वालों ने वोट लेनी होती, पंजाब में इलेक्शन है तो 84 की बात करते हैं, तो गोधरा कांड में किसने मारे थे? वो भी तो देश के नागरिक ही मरे थे। तो उस बात कांग्रेस वाले क्यों? भाई कांग्रेस की सरकार थी नहीं, अटल बिहारी जी की सरकार थी, और उन्होंने ये कहा था कि राजधर्म नहीं निभाया तुमने मोदी जी को। देश के प्रधानमंत्री उस दौरान अटल बिहारी जी थे 1984 में। अरे यार 2002 में 1984 का तो रौड़ा ही नहीं है। अच्छा, वहां उस समय स्थिति ठीक 1984 में बीजेपी के आरएसएस के कार्यकर्ता भी थे उन मारने वालों में, अगर इस पे डिटेल होगी। और उसके लिए कांग्रेस ने माफी मांग ली, अपनी गलती मान ली, गलत काम था लेकिन माफी मांग ली। अब उसको तो बीजेपी वाले वोटों के लिए पंजाब में इलेक्शन में फिर भड़का रहे हैं, वरना बिट्टू वाली बात का भी क्या रौला है? क्या है बिट्टू? वो चलते चलते तो राहुल गांधी जी ने छेड़ा उनको। नहीं, उसने छेड़ा भी क्या? कारगिल का युद्ध जीत के आए हो, यहां बैठे हो रस्ते में। जो 8 आदमी सस्पेंड कर रखे हैं उनको बिट्टू ने छेड़ा भी तुम कारगिल का युद्ध जीत के आ रहे हो। ये बीजेपी वाले अंग्रेजों के चमचे थे, ये युद्ध जीत के आ रहे हैं सरकार में बैठे।